गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जब बोर्ड एग्ज़ाम आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन होता है कि जब हम किताब उठाते हैं तो सोचते हैं यार कि किस क्वेश्चन को पढ़ें और किस क्वेश्चन को छोड़ें। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो जो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोर्ड होता है हमारा, वो जो ब्लूप्रिंट तैयार करता है और पिछले 4-5 सालों में जिस पैटर्न के आधार पे वो क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चन के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इनकी संभावना इस बार ज़्यादा बन रही है कि इनको पूछा जा सकता है। तो आप इन क्वेश्चन को प्रायोरिटी के आधार पर इन क्वेश्चन को सबसे पहले आप तैयार करें, और उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो दूसरे क्वेश्चंस को भी आप समय दे सकते हैं, बट इन क्वेश्चन को सबसे पहले आप तैयार करें। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस साल बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। तो हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। या तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछ सकता है एग्जाम्पल सहित, या फिर उसका अंतर पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, या तो उनका डेफिनेशन पूछ सकता है विथ एग्जाम्पल, या तो फिर उनका डिफरेंस मतलब उनका अंतर पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ सकता है कि जो अर्धचालक होते हैं, एन टाइप और पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका एग्जाम्पल बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है वाइड्स के बारे में। वाइड्स मतलब रिक्तियां। जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें अलग अलग वाइड्स बनते हैं, अलग अलग रिक्तियां बनती हैं, जैसे चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां, मतलब वाइड्स। तो वाइड्स के बारे में पूछ सकता है, और यहां पर भी वही क्वेश्चन बनेंगे, या तो इनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या तो फिर इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो हर साल या हर दूसरे साल पूछता है, वो है फ्रैंकल त्रुटि और शाटकी त्रुटि। और इसमें भी वही है, या तो डेफिनेशन पूछेगा एग्जाम्पल के थ्रू, या तो फिर डिफरेंस पूछेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर उनको पूछ सकता है कि ये कितने प्रकार का होता है, उनका एग्जाम्पल बताइए, उनका डेफिनेशन बताइए। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इनके ज़्यादा चांसेस हैं इस साल पूछे जाने के। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 है हमारा सॉल्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं विलयन। तो इस चैप्टर से इस बार बड़े क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत कम है। इस बार इसमें 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है मोलरता क्या है, मोलरता को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र लिखिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है मोललता, मोलेलिटी क्या है, परिभाषा लिखिए और उसका सूत्र लिखिए, यह आ सकता है। या फिर इसी में अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका सूत्र और इसकी परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट इसी में देखते हैं समपराशरी विलयन, या फिर पूछ सकता है कि पराशरण क्रिया क्या होती है, पराशरण क्रिया का जैविक महत्व। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। नेक्स्ट इसी में यदि हम आगे देखेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, उनका डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम्पल सहित, या फिर उनका डिफरेंस पूछ सकता है। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ग्राफ सहित समझाइए। या फिर पूछ सकता है कि हिमांक में अवनमन क्या होता है, ग्राफ सहित समझाइए। 2 ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आईएमपी हैं इस चैप्टर से। और इसी में एक और क्वेश्चन आपका अच्छा से बन सकता है, वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है और इसके अनुप्रयोग बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। और चांसेस है
कि इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी पूछे जाए। तो कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं सेकंड चैप्टर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से संभावना है कि बड़े क्वेश्चन पूछे जाएं, मतलब 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना इस साल ज्यादा है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या इसे कैसे बनाया जाता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन बनेगा, संक्षारण क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित, संरचना सहित, चित्र सहित समझाइए। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, किसी एक सेल को एग्जाम्पल सहित समझाइए। या इस एग्जाम्पल में आप डेनियल सेल को ले सकते हैं, या क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है कि डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल को सचित्र समझाइए, क्रियाविधि सही समझाइए, उसके समीकरण सही समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और इसी में नेक्स्ट, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन ही हैं इसमें से जिनकी चांसेस ज्यादा हैं इस बार एग्जाम में पूछे जाने के। इसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। और इस सत्र, इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल ले ले, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण एवं सूत्र सहित समझाइए। ऐसा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, दर निर्धारक पद को समझाइए। या फिर इसमें अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ऊर्जा अवरोध किसे कहते हैं, समझाइए। या फिर इसी में पूछ सकता है कि सक्रियण ऊर्जा, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर क्वेश्चन के रूप में। या फिर इसमें कुछ रिएक्शंस आपको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से कुछ रिएक्शंस आपको दे देंगे, और इन रिएक्शंस का आपको पूछा जाएगा कि भाई दिया हुआ जो रिएक्शन है उसकी कोटि क्या होगी समझाइए, उसकी अणु संख्याता क्या होगी समझाइए, उसका वेग स्थिरांक क्या होगा समझाइए। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ रिएक्शंस आपको दे देंगे जहाँ पे उनकी कोटि, उनकी अणु संख्याता या उनका वेग स्थिरांक आपसे पूछा जाए कि ये क्या होते हैं, इनको समझाइए। इसमें एक क्वेश्चन आप और जरूर तैयार करें, हो सकता है इसको आप घुमा के दे दे। जैसे हम 3 तरह की कोटि पढ़ते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इनका सूत्र और वेग स्थिरांक ये पूछा जा सकता है। किसी को भी घुमा के दे सकता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र और वेग स्थिरांक बताइए, या द्वितीय कोटि का बताइए, या प्रथम कोटि का बताइए। तो इस तरह से किसी को भी एक कोटि को दे सकता है। तो आप तीनों जो कोटि हैं उनके सूत्र और उनका वेग स्थिरांक ये आप जरूर से तैयार करें, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस साल। और एक क्वेश्चन और जो कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो जरूर तैयार करें। हालांकि बहुत इजी है, फिर भी एक बार इसको आप जरूर से पलट के देख लें, छोड़े मत बिल्कुल भी। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 5, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर से भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, इससे क्या निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, कटे हुए स्थान से जो रक्त बह रहा है उस रक्त को रोकने के लिए फिटकरी या FeCl3 का विलयन यूज करते हैं, क्यों। या फिर इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोयले के खदान में जो मजदूर काम करते हैं वो जो मास्क यूज करते हैं, उस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग क्यों करते हैं। या फिर आप जानते होंगे जो दूध है, दूध में यदि हम नींबू निचोड़ देते हैं और खटाई डाल देते हैं तो क्या होता है, फट जाता है। फट जाता है मतलब स्कंदित हो जाता है, ठीक है। तो दूध में यदि हम खटाई डालते हैं तो वो स्कंदित क्यों होता है, ये क्वेश्चन यहां से एक बन सकता है।
इसी में नेक्स्ट है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अधिशोषण या अवशोषण क्या होता है, अंतर बताइए या समझाइए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, इसको तो बिल्कुल आप मत छोड़िए, साबुन की प्रक्षालन विधि, जो सोप क्लीनिंग एक्शन है, हम जब साबुन से धोते हैं तो मैल कैसे दूर होता है, उसकी क्रिया विधि को समझाइए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है, उदाहरण देके समझाइए, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, जैसे इससे पहले हमने देखा अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, तो उसी को चेंज कर सकता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, तो इसको भी आप जरूर से पढ़ें। और साथ ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल या हर दूसरे साल पूछता है, तो इसको भी आप जरूर से तैयार कर लें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 तत्वों का निष्कर्षण, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अयस्कों के सांद्रण, अयस्कों के सांद्रण की फेन प्लवन विधि क्या होती है, या फिर दूसरा आप देख लीजिए अयस्कों के सांद्रण की चुंबकीय पृथक्करण की विधि क्या होती है, या फिर इसी में पूछ सकता है अयस्कों के सांद्रण की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या हो सकती है। ये पृथक्करण प्रोसेस आप जरूर से पढ़ें। इसी में नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है समझाइए, या फिर इसी में दे सकता है मंडल परिष्करण विधि द्वारा धातुओं का शोधन कैसे करते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इन क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। चलिए इसी में नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सत्र पूछा जाएगा, और छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो इस चैप्टर से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार करने की आवश्यकता है। तो इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है क्यों। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा हैलोजन प्रबल आक्सीकारक होते हैं क्यों, इनका क्रम समझाइए। या फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों, समझाइए। या फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्लोरीन होता है वो वन आक्सीकरण दर्शाता है, लेकिन बाकी जो हैलोजन होते हैं वो +1, +3, +5, +7 सभी प्रकार के आक्सीकरण दर्शाते हैं, ऐसा क्यों। इसी में नेक्स्ट है अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। किसी 2 को, किसी 3 को, किसी 4 को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए पूछ सकता है। तो केवल आपको डेफिनेशन बताना है और 1-2 एग्जाम्पल बताने हैं, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है अपने ग्रुप से अलग होता है, असामान्य होता है, एबनॉर्मल होता है, क्यों, ये एक बड़ा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। साथ ही इसमें प्रयोगशाला में SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाते हैं और इसका विरंजक गुण क्या होता है समझाइए, ये एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट है जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनका एटॉमिक रेडियस होता है वो तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है क्यों। साथ ही इसमें पूछ सकता है जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड, जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड क्या होते हैं उदाहरण से समझाइए। या फिर क्लोरीन के ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, नाम, संरचना और उदाहरण बताइए। तो ये क्वेश्चन आप यहां से जरूर तैयार करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। और इस चैप्टर में बड़े क्वेश्चंस पूछने की संभावना ज्यादा है। आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन, इस पे आप समय खर्च ना करें, बड़े क्वेश्चंस पे ध्यान रखें, बड़े क्वेश्चंस को तैयार करें। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, इसका क्या कारण है और इसके क्या क्या परिणाम है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से इसमें दूसरा क्वेश्चन है
आयरन क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। और इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन का यदि हम पीएच बढ़ा देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये कंबाइन करके ऐसा एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसी में नेक्स्ट है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर होता है वो यहां से पूछा जा सकता है, या फिर इसमें पूछ सकता है संक्रमण धातुओं के गुण। ठीक है, तो गुण में कौन कौन सा पूछ सकता है कि संक्रमण धातु जो होता है वो रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? संक्रमण धातु जो होते हैं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? संक्रमण धातु के जो यौगिक हैं वो ज्यादातर अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं, क्यों? या फिर वो ज्यादा मात्रा में मिश्र यौगिक बनाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसको रीजन सहित किसी भी एक या दो या तीन या चार इनके जो गुण है, इनकी जो क्वालिटी है, उनको पूछ सकता है, किसी को भी। ये जो मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको बताए। या फिर इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल इनमें ऑक्सीडेशन होता है, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन दर्शाते हैं, जबकि एस और पी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो फिक्स ऑक्सीडेशन दर्शाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें, वो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणों का वर्णन। कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होते हैं अलग अलग होते हैं, कुछ एंटी फेरो होते हैं, कुछ फेरो होते हैं, कुछ डाईमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है या इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इसको आप जरूर से तैयार कर लें। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या इसी को हम बोलते हैं उप सहसंयोजी रसायन। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, उसको तो आप सबसे पहले रेडी करें। पहला क्वेश्चन कि आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि आपको दिया जा रहा है तो उसका नाम लिखना, और यदि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो उसकी संरचना बनाना, मतलब उसका फॉर्मूला लिखना। सॉरी, संरचना नहीं, उसका फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला दिया है तो उसका नाम बनाना, उसका नेम लिखना, और यदि उसका नेम दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला बनाना। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। यदि मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूं तो जरूरी नहीं कि वो एग्जांपल आए, लेकिन ये जरूरी है कि कोई ना कोई आपको स्ट्रक्चर देगा, कोई ना कोई आपको फार्मूला देगा, उसका नाम बनाने को पूछेगा, या कोई ना कोई नाम देगा, उसका आपको फॉर्मूला बनाने को पूछेगा। तो किसी भी एक को आप रटने की बजाय उस प्रोसेस को आप पढ़ो कि हम नाम कैसे बनाते हैं, या नाम दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं। इस प्रोसेस को, इस तरीके को आप पढ़ो और अच्छे से समझो। और नेक्स्ट इसमें आप पढ़िए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितना भी आइसोमेरिज्म जो पाया जाता है, जो समावयता पाई जाती है उपसहसंयोजी यौगिकों में, वो सारे समावयता आप जरूर पढ़ें उदाहरण सहित। कोई भी एक उठा के दे सकता है, बंध समावयता क्या होती है पूछ सकता है, आयनन समावयता क्या होती है पूछ सकता है, ज्यामिति समावयता क्या होती है पूछ सकता है। तो कोई सा भी एक समावयता, ठीक है। तो जितने भी समावयता शो करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो सारे समावयता एग्जाम्पल सहित आप एक एक एग्जाम्पल उठाइए और एक एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। और इसमें एक दो क्वेश्चन और आपको मैं बता रहा हूं, वो आप जरूर पढ़िए। जैसे यहां पे आप देख लीजिए NiCl4 अनुचुंबकीय होता है, जबकि NiCO4 आयन प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि दोनों के दोनों चतुष्फलकी होते हैं, टेट्राहीड्रल होते हैं। फिर भी इनके मैग्नेटिक गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, क्यों? ये पूछ सकता है। दूसरा इसी में पूछ सकता है FeH2O आयन प्रबल अनुचुंबकीय होता है, जबकि FeCN6 आयन दुर्बल अनुचुंबकीय होता है, क्यों? और इसी में एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए, को यूज करते हुए समझाइए कि हेक्सा एक्वा मैंगनीज आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जबकि हेक्सासाइनो आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस चैप्टर से तैयार करें। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। और इस चैप्टर में भी छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन की संभावना नहीं है। जैसे यहां पे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है BHC क्या है, इसका क्या कार्य है। या फिर इसी में पूछ सकता है किस हैलोजन का अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं, उसका नाम और सूत्र लिखिए। या फिर इसी में पूछ सकता है आगे कि DDT की संरचना और उसका IUPAC नाम लिखिए। या फिर इसी में पूछेगा क्लोरोफॉर्म का सूत्र और उसका IUPAC नाम और उसकी संरचना लिखिए। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम बॉटल में क्यों रखते हैं, रंगीन बॉटल में क्यों रखते हैं, कारण बताइए, ऐसा पूछ सकता है। और इस चैप्टर से दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है, उदाहरण से ही समझाइए। या फिर इसको उल्टा कर सकता है, एंटी मार्कोनी काफ या जिसको हम बोलते हैं खराश प्रभाव क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, उदाहरण से ही समझाइए। तो ये दोनों में से एक पूछ सकता है, या तो मार्कोनी काफ या फिर एंटी मार्कोनी काफ, या जिसको हम खराश प्रभाव भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। साथ ही इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पूछ सकते हैं, जैसे कि यहां पे आप देख लीजिए हुंसडीकर अभिक्रिया, फिडेलक्रॉफ्ट अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया या सैंडमायर अभिक्रिया। ये जो 4-5 रिएक्शंस हैं, जो 4-5 अभिक्रियाएं हैं, वो जरूर आप इस चैप्टर से तैयार करिए। एक एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप इसमें ऐड करिए, मैं भूल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। SN1 और SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा इसको समझाइए। ऐसा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर इसमें ऐड करें, तैयार करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल। तो इसमें भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, फर्स्ट है अल्कोहल तथा फिनॉल जल में विलय होते हैं क्यों, पहला क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन है फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है या फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों, वो अम्ल के जैसा बिहेव करता है क्यों। नेक्स्ट इसमें लुकास रिएजेंट, लुकास अभिकर्मक क्या होता है बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है 1 नंबर के लिए। और इसमें यदि बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि लुकास अभिकर्मक के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ये क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विक्टर मेयर विधि द्वारा कैसे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे हम अलग अलग पहचानेंगे। ये क्वेश्चन भी यहां से पूछ सकता है। मतलब आपको 2 चीजें तैयार करनी है, लुकास रिएजेंट के द्वारा और विक्टर मेयर मेथड के द्वारा। ये दोनों के द्वारा हम कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो अल्कोहल है उसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप जरूर से तैयार करें। इसी में आगे है क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल कैसे बना सकते हैं। ये हमको रिएक्शन के थ्रू लिखना पड़ेगा कि क्लोरोबेंजीन को हम फिनॉल में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। या इसी में पूछ सकता है कि जो क्यूमीन होता है, क्यूमीन से हम फिनॉल कैसे बना सकते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। या फिर इसी में पूछ सकता है एसिटिक एसिड से एथिल अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ऐसा भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। तो ये एक एक नंबर के लिए पूछेंगे, आपको केवल रिएक्शंस लिखना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, विलियमसन संश्लेषण को अविरल इथरीकरण विधि क्यों कहा जाता है, समीकरण द्वारा समझाइए। ये एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बढ़िया। इसी में नेक्स्ट है C5H12O। C5H12O इसके विभिन्न समावयवों को उनके संरचना सूत्र सहित लिखिए। यह भी एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। साथ ही इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, या विकृत अल्कोहल क्या होता है, या पावर अल्कोहल क्या होता है। ऐसे छोटे क्वेश्चन भी यहां से पूछ सकता है। साथ ही इसमें कुछ रिएक्शंस भी पूछ सकते हैं, जैसे कि राइमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन क्या होता है,
एस्टरीकरण किसको बोलते हैं या निर्जलीकरण किसको बोलते हैं, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कारण बताने का कि भाई ऐसा रिएक्शन हो रहा है उसका कारण क्या है। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, यदि डाई एथिल ईथर को सांद्र HI के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। इसी में दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यदि हम अपचेद कराते हैं तो क्या होता है। या फिर इसी में आप देख लीजिए एथिल अल्कोहल की जब जिंक चूर्ण के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है। तो इस तरह से कुछ रीजन वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 एल्डिहाइड। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले एक क्वेश्चन आप तैयार करिए कि उनका नॉमेनक्लेचर, नाम यदि दिया है तो उसका फॉर्मूला बनाना और फॉर्मूला यदि दिया हो तो उसका नाम लिखना, ये पहले आप तैयार करिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इसमें आप तैयार करें, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं फॉर्मेलिन क्या होता है, इसका यूज, या फिर मेसिटिलिन क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं, ये क्वेश्चन। या फिर इसी में आप देख सकते हैं कड़वे बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल किसको बोलते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, और सॉरी क्या उसका फार्मूला है, ये पूछ सकता है। या फिर इसी में पूछ सकता है फेहलिन विलियन क्या होता है, एल्डिहाइड के साथ इसकी किस प्रकार की क्रिया होती है। या फिर इसी में पूछ सकता है यूरोट्रोपिन क्या होता है, इसकी संरचना बताइए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे घुमावदार क्वेश्चन कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन अधिक क्रियाशील होता है या कौन कम क्रियाशील होता है, ये पूछ सकता है। या फिर कोई सा भी दो एग्जाम्पल दे सकता है कि भाई इन दोनों में कंपेयर करके बताइए कि कौन अधिक क्रियाशील है या कौन कम क्रियाशील है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। या फिर यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके अम्लीय स्वभाव के बारे में, उसके अम्लीय स्वभाव को समझाइए। यहाँ पर भी उस तरह से 2 या 3 एग्जाम्पल दे सकता है कि ये जो एसिड है या दूसरा जो एसिड है, उन दोनों एसिड में कौन प्रबल अम्ल होगा, कौन दुर्बल अम्ल होगा। इस तरह से घुमा करके 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप उसके बेसिक रीजन को स्टडी करिए कि क्या कारण से एसिड की अम्लीयता कम होती है और किस वजह से एसिड की अम्लीयता ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूं जिनको आप अनिवार्य रूप से तैयार करें। जैसे इसमें पहला है रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होता है, दूसरा है स्मिट रिएक्शन क्या होता है, या फिर क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है, एसिटिलीकरण किसे कहते हैं, विकार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये कुछ जो रिएक्शन है, जैसे यहां पर भी आप देख लीजिए, ये जो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, ये रिएक्शंस को आप पहले तैयार करें। इसके अलावा इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हैं रीजन वाले क्वेश्चंस। जैसे आप पिछला क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें लिखता है कि क्या होता है जब इसको इसके साथ मिलाया जाता है, जब इसको इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, जब इसको ऐसा किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है रीजन वाले क्वेश्चन, ये जो है इस चैप्टर से इस बार जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब एस्टेल्डिहाइड का टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, या इसी में पूछ सकता है टॉलन रिएजेंट क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या कारण पूछ सकता है कि एस्टेल्डिहाइड का टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट। या फिर इसी में पूछ सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम एस्टेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म किया जाता है। या फिर इसी में पूछ सकता है कि एस्टोन की क्रिया जब हम NaOH और I2 के साथ कराते हैं तो क्या होता है। या फिर इसी में पूछ सकता है एसिटिक एसिड PCl5 के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, उसका रिएक्शन समझाइए, उसका समीकरण दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी में आगे क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, उसको CO2 के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, उसका रिएक्शन दो, उसका कारण बताओ। इसी में आगे एसिटिल क्लोराइड पर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है।
नेक्स्ट इसी में मेथिल साइनाइड पर SnCl2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। या फिर इसी में पूछ सकता है कि कैल्शियम एस्टेट का जब हम शुष्क आसवन करते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में HCl से कराते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से रीजन वाले यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका रीजन बताइए या फिर उनका समीकरण दीजिए। रीजन भी बताना है, समीकरण भी देना है, या सिर्फ समीकरण दीजिए, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना ही, इतना आप जरूर तैयार करें। इसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें भी छोटे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, जिसे यहाँ पे आप देख लीजिए, एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन जल में विलय नहीं है, क्यों, समझाइए। इसी में दूसरा है मिर्बेन का तेल क्या है, इसका सूत्र और उपयोग लिखिए। या फिर NH3 लुईस क्षारा की तरह कार्य करता है, क्यों, समझाइए। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। साथ ही इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो है जो एनिलीन है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण हम नहीं कर सकते, क्यों, कारण सही समझाइए। या फिर इसी को देगा कि एनिलीन का नाइट्रीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे घुमा भी सकता है, दोनों का मतलब वही है। या फिर इसी में क्वेश्चन बनता है एनिलीन एथिलेमिन से कम क्षारी होता है, क्यों। या फिर इसी को पलट के दे सकता है कि एथिलेमिन अमोनिया से अधिक क्षारी है, क्यों। दोनों क्वेश्चन को ऊपर नीचे या उल्टा सीधा थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है। साथ ही इसमें कुछ रिएक्शंस भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप यहां से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे पहला है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, सेकंड है युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। साथ ही इसमें है डाईएजोटीकरण, डाईएजोटीकरण क्या होता है समझाइए, ऐसा करके पूछ सकता है। इसी में आगे है मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस अभिक्रिया, या फिर हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं चेंज करने वाले। चेंज करने वाले मतलब कोई भी एक कंपाउंड दिया है कि भाई ये एक कंपाउंड है, इससे दूसरे कंपाउंड में या इस कंपाउंड में आप कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे एस्टेल्डिहाइड से एथिल एमीन आप कैसे प्राप्त करोगे या कैसे बनाओगे। ठीक है, इसी में दूसरा है एसिड एमाइड से आप एथिल एमीन कैसे बनाओगे, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। या फिर इसी में एथिल एमीन से मेथिल एमीन कैसे बनाओगे, या फिर मेथिल एमीन से एथिल एमीन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन को पलट देगा। या फिर इसी में प्रोपेनोइक एसिड से एथिल एमीन आप कैसे प्राप्त करोगे या कैसे बनाओगे। इस तरह से इंटरचेंज वाले क्वेश्चन, मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में आप कैसे चेंज करोगे, इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के। तो ये आप जरूर से तैयार करिए। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना ही। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसमें भी आपके छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अपचयी शर्करा क्या होता है। या फिर इसी में पूछेगा हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता, स्टोर क्यों नहीं होता। या फिर सुक्रोज और लैक्टोज के जल अपघटन में जब इनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है, ये पूछ सकता है। या फिर इसी में पूछ सकता है वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटो समूह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उदाहरण सहित बताइए। एक दो उदाहरण पूछ सकता है। या इसमें पूछ सकता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। या फिर इसमें पूछेगा कि विटामिन ए और विटामिन सी हमारे लिए जरूरी क्यों हैं। या फिर पूछ सकता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसके 2 कार्य या 3 कार्य बताइए। या फिर डीएनए आरएनए में अंतर, कोई 2 अंतर, कोई 3 अंतर, कोई 4 अंतर, ऐसा करके अंतर पूछ सकता है। या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, या फिर ज्यूटर आयन क्या होता है, या फिर इसी में पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन की संरचना। तो ये क्वेश्चन है जिसके चांसेस इस चैप्टर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप जरूर तैयार करें। चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं चैप्टर 15, पॉलीमर्स, या जिसको हम बोलते हैं बहुलक।
तो इस चैप्टर में भी मीडियम रेंज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े। तो इसमें जैसे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टेफ्लॉन क्या होते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसके गुण और उपयोग लिखिए, ये पूछ सकता है। या फिर इसी में पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन 66 क्या होता है, इसकी बनाने की विधि और इसका उपयोग बताइए। या फिर बैकेलाइट क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है और इसका उपयोग। या फिर इसमें पूछ सकता है कि वल्कनीकरण क्या होता है, रबर के वल्कनीकरण का पर्पस क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। या फिर इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, थर्मोप्लास्ट और थर्मोसेटिंग बहुलीकरण में अंतर बताइए, ये दोनों क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन आप तैयार करें। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। तो इसमें भी मीडियम रेंज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रतिरोधी एवं संक्रमणहारी किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, इनका क्या उपयोग है, इनका एक एक उदाहरण दीजिए, ऐसा पूछेगा। या फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन बनेगा, कृत्रिम मधुरक, मधुरक मतलब शुगर, शक्कर, कृत्रिम मधुरक क्या होता है, दो मधुरकों के नाम और गुण लिखिए। या फिर इसी में पूछ सकता है कि प्रशांतक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इनका एक एक उदाहरण दीजिए। साथ ही इसमें पूछ सकता है कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होता है। या फिर जो दर्द निवारक या जो पीड़ाहारी औषधियां होती हैं, ठीक है, मतलब जो हम पेन रिलीफ या पेन किलर जिनको बोलते हैं, उन मेडिसिन्स के, उन औषधियों के नाम बताइए, उनको एक या दो उदाहरण द्वारा समझाइए, बताइए। ऐसा करके इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन क्वेश्चंस की संभावना सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले रेडी करें, सबसे पहले आप तैयार करें। उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा समय बचता है, उसमें आप दूसरे क्वेश्चंस को भी पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।